अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, मजलिस अवाम अमल की जानिब से जो जनरल सेक्रेटरी है मुजाहिद हाशमी, उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि एक खाना मस्जिद और सेक्रेटरीट में जो मस्जिद और मंदिर को गिराया गया उसके ताल्लुक से कितनी बड़ी ये साजिश है और हुकूमत क्या साबित करना चाहती है। एक तरफ नरेंद्र मोदी संग बुनियाद रखने जा रहे हैं राम मंदिर की, वो जाए या ना जाए इस पे बहस हो रही है। उससे वो गए तो कुछ फायदा नहीं है, नहीं गए तो भी कोई फायदा नहीं है आम आदमी को, लेकिन उसकी बहस लगातार चल रही है। लेकिन तेलंगाना के हैदराबाद में जहां पर मस्जिद और मंदिर को गिराया गया, इसके ताल्लुक से सारे लोग खामोश हैं। ऐसा क्यों? यही सवाल का जवाब मुजाहिद हाशमी ने हमें दिया। देखते हैं रिपोर्ट में। मुजाहिद हाशमी साहब, जिस तरह से 5 तारीख को जो है नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर संग बुनियाद रख रहे हैं, सारी हिंदुस्तान को मालूम है और उस ताल्लुक से सवाल ये आ रहा है, आवाम हमसे भी एक सवाल कर रही है कि भाई मोदी वहां पे संगे बुनियाद रखने से आम आदमी को क्या फायदा है, खासतौर पर मुसलमान को और सेकुलर लोगों को जो सेकुलर जहन रखते हैं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, या नहीं रखने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है। इस तरह की बहस जो है जहाँ के पॉलिटिशियन लीडर जो है पूरे उठा रहे हैं। लेकिन सेक्रेटरीट के 2 मस्जिदों को शहीद किया गया है, गिराया गया है और एक खाना की मस्जिद को गिराया गया है, अभी तक उसके बारे में कोई आवाज नहीं उठ रही है। इसको आप क्या समझते हैं? क्या ये इस तरह से लोगों का जहन भटका रहे हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। रूए ज़मीन पर अलमबरदाराने तौहीद के लिए ये मारका आराई, ये आजमाइश, इस पर साबित कदम रहना और मुसलमानों को क्या करना चाहिए, ये कुरान की रोशनी में जो अहकामात हैं हमें उस पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। रही बात ये किसको क्या फ़ायदा है, किसको क्या नुकसान है, कि आपने जो बात कही, पहली बात तो ये कि मीडिया इसको उछाल रहा है, मोदी को इसको हीरो बनाना चाहता है, जबकि राम जन्मभूमि से नरेंद्र मोदी का दूर दूर से तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस वास्ते कि ये तहरीक तो चलाई थी इस वक्त आडवाणी ने, तो उसके बाद मुरली मनोहर जोशी दूसरे लोग जो है, और उसके बाद जो है बाल ठाकरे ने। तो आज अगर आप गौर करें तो पता ये चलेगा कि भूमि पूजन जो हो रहा है 5 अगस्त को, 5 अगस्त की तारीख महज इसलिए रखी गई है कि गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को कश्मीर से दफ़ा 370 ख़त्म करके वहाँ के आवाम पर जुल्म सितम के जो है पहाड़ जो ढाए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, एक शरीफाना माहदू ख़त्म करके अपने आप को जो है इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी का जो है एक चैंपियन करार देने की कोशिश है। अब उसमें जो है आपने कुछ नहीं किया, हम करके बताते हैं कि हिंदू राष्ट्र कैसा होता है। ये लड़ाई है, एक जो है मसाबिकत है, समझिए आप। जहाँ तक उनके अक़ीदे का ताल्लुक़ है तो ये 1885 में जब जो है एक हनुमानगढ़ी मंदिर के मुताल्लिक़ जो है जब एक तनाज़ा शुरू हुआ था, तो उस तनाज़े में बात ये थी कि जो है मुसलमान ये समझते थे कि वो हनुमानगढ़ी की जो मंदिर है उसे मस्जिद को तोड़कर वहाँ पर ये मंदिर तामीर की गई है। इसके लिए कोई गुलाम हुसैन साहब की क़यादत में एक लोग जो है गैर मुस्लिम भाइयों से जो है लड़ना चाहते थे, अपने वो मंदिर को जो है ये करके फिर मस्जिद दोबारा तामीर करना चाहते थे। उसमें हुआ ये, तकरीबन 18,000 पुजारी वहाँ पर जमा हो गए और मुसलमानों उनका जो मुकाबला हुआ और मुसलमानों को शिकस्त हुई, और यहाँ तक कि अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए बाबरी मस्जिद तक, जो 1 किलोमीटर दूर है, हनुमानगढ़ी जो मुकाबला जो था कि वो जो 1 किलोमीटर दूर है, वो बाबरी मस्जिद में आकर पनाह ली। तो अब तक जो तनाज़ा जो था अदालतों में 1825 से लेकर तक को रामगढ़ी यानी हनुमान मंदिर के ताल्लुक़ से था, और उसके बाद है बाबरी मस्जिद में आकर जो मुसलमानों उन्होंने जो कत्ल जो किया, उसके बाद हुआ ये
कि वहां पर एक चबूतरा रातों रात उन्होंने बना दिया। क्यों ना हम मुकम्मल शिकस्त मुसलमानों को दे दें, लिहाजा हमारा ये दावा यानी मुसलमानों की तवज्जो को हटाने के लिए, अदालत की तवज्जो को हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, बाबरी मस्जिद के अंदर एक चबूतरा राम चबूतरे के नाम से उन्होंने तामीर किया। वो मुकदमा चलता रहा। तो अब जो है किस तरीके से जो है संत रघुवीर दास ने जो उसके जो है मुकदमे के असल जो पैरो जो थे, अब वहाँ से मुकदमा सुन्नी मुसलमान भी इस पर लड़ रहे थे। अब हुआ ये कि सब जो है मंजर से गायब हो गए, और उसमें जो फैसला जो अब अदालतों से जो आया था, तो ये फैसला आया था कि ये वहाँ के नवाब साहब जो थे, शिया नवाब, उन्होंने जो है ये फैसला दिया। वो अपने एक कमेटी बनाई थी जिसमें एक मुसलमान को, एक हिंदू को और एक ब्रिटिश के ओहदेदार को रखा था, जिन्होंने तहकीक के बाद ये कहा कि ये यहाँ पर जो है 30 साल में जो है कोई ऐसा तनाज़ा नहीं था कि जो मंदिर के ताल्लुक से हो सके। बहरहाल इस तनाज़े को ज़िंदा रखने के लिए जो है राम चबूतरे को जो है उन्होंने अपना जन्म स्थान माना, यानी एक अपने अकीदे के महवर और बरकस बना बाबरी मस्जिद के एक इलाके में, एक हिस्से में सहन के राम चबूतरा बनाकर। जबकि उससे पहले खुद अयोध्या में 8 मंदिर इस बात के दावेदार हैं कि वहां पर रामचंद्र जी पैदा हुए थे। अब आस्था कैसे बदलती है, अकीदा कैसे बदलता है, देखिए। अब वो राम चबूतरा भी चला गया, अब पूरी जो है बाबरी मस्जिद को राम जन्म स्थान करार दिया जा रहा, बल्कि जो है हमारा मिंबर जो होता, मेहराब जो होता, उसको जो है राम जन्म स्थान करार दिया गया। अभी मुकदमे का पहलू बदल गया। तो जब तक अब तक जो हिंदुओं की आस्था जो थी, जो अकीदा जो था, जो अकीदे के रंग जो बदलते आ रहे हैं, अकीदे के जो पहलू जो बदलते आ रहे हैं, इसमें कोई ठहराव नहीं है उनके पास, कोई जो है मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं है। इसलिए कि उनके पास कोई मौक़िफ़ वाज़ेह हो ही नहीं सकता कि हज़ारों साल पहले कौन कहाँ पैदा हुआ था, इसको कोई सबूत नहीं दे सकते। इसलिए कि नेपाल के वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जो है अयोध्या तो हमारे पास है, तो कोई दावा करते उसके उनके पास कोई दलील नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला दिया है, मुतनाज़ा जो फैसला दिया है, ये मस्जिद थी, इसको कबूल किया है। यहाँ पर मूर्ति लाकर रखी गई, इसको भी कबूल किया है। मस्जिद को जो है शहीद करना, इसको भी कबूल किया गया है, जुर्म था। अब मुकदमे भी चल रहे हैं। अब देखिए, जहाँ तक जो है नरेंद्र मोदी को जो हाईलाइट करने की जो बात है, तो अब जो है इत्तला ये मिली है कि जो है 5 अगस्त को रथ यात्रा निकालने वाले आडवाणी जी को नहीं बुलाया जा रहा है, बल्कि उनको जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको जिसमें शामिल किया जाएगा। तो ये जो है दरअसल एक सियासी जंग है, जिसका अकीदा उनके पास घड़ने में कोई जो है क़बाहत नहीं है। अकीदा कुछ भी जो घड़ा जा सकता है, उसको जो है मजहब का रंग दिया जा सकता है। ये जो है ये अंदाज इख्तियार किया है इन धर्म के ठेकेदारों ने। और अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर जो शंकराचार्य जो होते हैं, उनके धर्मगुरु जो होते हैं, वो भी जो इन लोगों का साथ देते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं। अरे कोई बुनियाद तो होनी चाहिए आपके पास। ये पहले आज ये था, 1825 से भी एक था, फिर जो 1900 में एक हो गया, फिर 2020 में एक हो गया, 2000 में एक हो गया। ये आपका रंग जो बदलना है, इस बात को साबित करता है कि जो है कुफ्र की, बातिल की कोई बुनियाद नहीं होती। अब जो है ये हाईलाइट जो किया जा जन्मभूमि के लिए कि नरेंद्र मोदी को जो है हाईलाइट किया जा रहा है, उनकी शख्सियत को उभारा जा रहा है। तो फिर जो है, जबकि जो है शिवसेना के बाल ठाकरे ने इस बात का ऐलान किया था, हमारे शिवसैनिकों ने जो है बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, तो फिर शिवसेना के लोगों को आप क्यों नहीं बुला रहे हैं, उनको क्यों दूर रख रहे हैं आप? तो सारे का सारा सीन सामने आता है कि ये सब जो है एक सियासी कशमकश है कि ये जो है ताज आप पहने और जो है इस इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी की ऑक्सीजन पे अपनी ताकत को बढ़ाएं। रही दूसरी बात कि जो है यहाँ पर मुसलमानों की जहाँ पर नाकामी है, उसको भी सोचना और गौर करने की ज़रूरत है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो एक अरसे से इस मुकदमे को जो है डील कर रहा है, उसमें मुकदमा जो है फरीक बना हुआ है। अब ये इस बात पर गौर क्यों नहीं कर रहा है कि ऐसे फैसले के बाद क्यों आलमी अदालत से आप रुजू होने के लिए पसोपेश कर रहे हैं? तो जबकि बानम निशरान साहब ये कहते हैं, अगर मैं ईवीएम मशीन के खिलाफ जो है मैं यहाँ पर अदालतों में मेरे मुकदमे जो दायर हैं, अगर यहाँ पर मुझे नाकामी होती मिलती है तो मैं आलमी अदालत को मैं जाऊँगा।
एक वामन मिश्राम साहब ये कहते हैं तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो है उलमाए दीन को, आपको कायदीन को क्या हुआ है? उनके पास तो मैं समझता हूं उनका सरमाया भी नहीं होगा। मुसलमानों के दिया हुआ सरमाया तो आपस बहुत कुछ बड़ा सरमाया आपके पास है, क्यों फिर आप पीछे हट रहे हैं? ये समझी हुई मुस्लिम क़यादत कि इस तरीके से इस ताकत के सामने, हुकूमत के सामने जो है रुकू सुजूद करने की वजह से आप बच जाएंगे। तो मैं मिल्लत इस्लामी को इस बात का पैगाम देता हूं कि जो है अगर आप इस अंदाज को इख्तियार करते रहेंगे तो फिर अयोध्या तो झांकी, काशी मिथिला बाकी है। कल फिर ये फितने उठेंगे काशी और मिथिला के मसाजिद के, यहां पर आपके वजूद को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो ये मुकम्मल तरीके से मुस्लिम क़यादत की जो है नाकामी है। जी, जो फिर मुस्लिम क़यादत की तो उसमें नाकामी है, और वहाँ पर जो है अमित शाह भी नहीं आ रहे क्योंकि उनको कोरोना वायरस पॉजिटिव बताया गया है। शायद वो अलग सियासत है, शायद उन्होंने नहीं आ रहे। लेकिन जो है यहाँ पर तेलंगाना में जिस तरह से मस्जिद को गिराया गया, मुजाहिद हाशमी साहब, क्या के चंद्रशेखर राव भी पीवी नरसिम्हा राव के नक्शे कदम पे चल रहे हैं? उनके खिलाफ क्यों कुछ नहीं बोला जा रहा है? देखिए, आप जिस तरीके से इस रियासत में केसीआर को न सिर्फ जो है पीवी नरसिम्हा राव का जानशीन बल्कि छोटा नरसिम्हा राव कह सकते हैं आप, क्योंकि वो उनकी पैदाइश की सदी मनाते हुए जो है ये जुर्म का इर्तिकाब वो किए हैं। अब रही बात ये खेल जो खेला गया, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का जो खत लाया गया, जाली खत, उसके बाद मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमान साहब की उसकी तरदीद करनी पड़ी कि असल जो है खत तो मेरे पास रहता है, लेटर पैड, ये कौन ये करे ऐसा करे। ये कौन किसके जो है इख्तियार में है, किसके इशारों पर काम कर रहा है, ये बात हमारे सामने, आपके सामने वाज़ेह हो जाती है। अब रही बात, बाद लोग ये बोल रहे हैं कि जो भाई अब किधर से जो है मोदी को बताया जा रहा है, इधर से मुखालिफत में असदुद्दीन अवीसी को बताया जा रहा है। तो ये जो है ऐसा सवाल है कि बाद 2012 के तकारीर को बताया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है। तो फिर जो है हमको ये सोचना चाहिए कि हमारी मुखालिफत की बुनियाद क्या होनी चाहिए, कितना इखलास होना चाहिए, कितना अज़्म होना चाहिए, कितना हौसला होना चाहिए, और हक को हक और बातिल को बातिल करार देने के लिए जिस इखलास से आपको कोशिश करनी चाहिए, खा वो मजहबी क़यादत क्यों ना हो, सियासी क़यादत क्यों ना हो, उसका फौदान हमको नज़र आता है। या मुसलमानों की हमीयत को, गीरत को, उनके ईमानी जज्बे को ठंडा करते हुए समझाया जा रहा है कि मुसलमान आप खामोश रहे, इससे जो है हाँ आपको कुछ होने वाला नहीं है। कौन यहाँ पर नग़ज़ अमन चाहता है? कौन चाहता है अमन को खराब करना? हमेशा जो है यही लोग अमन को खराब करते आते हैं, यही लोग जो गुंडागर्दी करते हैं। इन्हीं के पास तो पूरे वसाइल मौजूद हैं, इन्हीं के पास तो हथियार मौजूद हैं, इन्हीं के पास तो जो पूरे हजारों ऐसे तंजीमें मौजूद हैं जिनके पास इनके लोगों को, जो इनके नौजवानों को तरबियत दी जाती है असला चलाने की, इस्लाम दुश्मनी की, मुस्लिम दुश्मनी की। इसी ऑक्सीजन सिलेंडर के फराहमी की बुनियाद पर अपनी जिंदगी को चला रहे हैं। अगर इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी का ऑक्सीजन का सिलेंडर इनके पास निकल जाए, ये एरिया रगड़ रगड़ कर इनकी मौत हो जाएगी। कहां से लाएंगे रामचंद्र जी के जी हकीकी जन्म स्थान? कहां पर बताएंगे लोगों को? कहां पर हक को ढूंढने की जो है हिंदू मजहब के मानने वाले के लोगों को आप तलखीन कर सकेंगे? कहां पर दर्ज देंगे आप? कोई इतना साधु संत आगे आता है ना कि शंकराचार्य आगे आता है ना, जो सियासी खादिन आगे आते हैं, जो यही बोलेंगे भाई उनका धर्म बन जाता है। 1885 तक जो है चबूतरा जन्म स्थान था, 8 मंदिर वो जो पहले के जन्म स्थान थे, आज पूरी बाबरी मस्जिद आपकी जन्म स्थान बन गई। तो ये जो है कोई ठहराव आपके पास नहीं हो सकता ना, क्योंकि जो है हम जो इनकार करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इनकार करते हैं हम उन माबूदों का शक्ल में जो दुनिया जिसको जो है पूछती है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। ये जो है हमारा ईमान है इस हकीकत को, क्योंकि लोग मखलूक की बात करते हैं, हम खालिक हकीकी की बात करते हैं। ये फ़र्क जो है लोगों को समझाने की ज़रूरत है, ये इस जो है दावत को आम करने की ज़रूरत है, और जो है ये बताने की ज़रूरत है कि आप जो अंदाज को इख्तियार किए हुए हैं, ये जो है हक को बातिल के माराकारी में हक को आप कबूल करें, तस्लीम करें। ये उलमा को, कायदीन को, मशाइखीन को, मुस्लिम क़यादत को ये बताना चाहिए कि आपको जो दावा उसकी कोई दलील नहीं है, इस पर बहस होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप सियासी बहस छेड़ रहे हैं आप। तो ये जो है
आप नाकामी और हथियार डाल देने वाली बात है। मुसलमानों को जो है कोई रास्ता बताने वाले को रुख का तयन करने के लिए आपके पास जो है हिम्मत का फौकदान नजर आता है आपके पास, मुस्लिम क़यादत के पास। खाओ, मैं मेरी माजरत के साथ कहता हूं कि मौलाना अली अमिया के बाद शायद जो है कोई सी क़यादत हो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भेजे, मुसलमानों की क़यादत करने के जो है अहल हो, उस हक, उस फरीज़े को, जिम्मेदारी को निभा सके। यही वजह है कि हमारी रियासत में भी जो है ये मस्जिदें जो शहीद की गई उसके ताल्लुक से जो है कोई मौसर एहतजाज नहीं हो सक रहा है, कोई मुतालबा नहीं हो सक रहा है। यहां तक कि चीफ मिनिस्टर मिलने के लिए वक्त नहीं दे रहा है। बड़ी अफसोस की बात है। आप जा सकते हैं, अपोजिशन लीडर हैं, आप हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर हैं, आप जाकर मिले। क्या आप जो फौरी मस्जिद की तामीर शुरू कर रहे हैं, आपके पास जो है ना कोई तंजीम है, ना कोई आपके पास कोई कैडर है। हाँ, बल्कि पास आपका जो कैडर है वो ये है कि मैं जो हुक्म दूंगा वो मुनाफिकत के जो है उस रूल को जो अख्तियार करने के लिए आप जो है कारिंदों को मैदान अमल में छोड़ देते हैं। खा वो मस्जिद के मिंबर के जिम्मेदार क्यों ना हो, वो मस्जिदों के जिम्मेदार क्यों ना हो, यहां तक कि किसी दीनी मदरसे के जिम्मेदार क्यों ना हो, उन क़यादत के जो है हुक्म के तामील करते हैं, अल्लाह के हुक्म को, अहकामत को फरामोश कर देते हैं। ऐसे माहौल में जो है कभी भी हम जो है हालात का मुकाबला नहीं कर सकते। हम हालात का मुकाबला करने के लिए हमको जो है कुरान और सीरत की रोशनी को इख्तियार करते हुए उस राह में, उस रास्ते पर चलते हुए हालात का मुकाबला करने की जरूरत है, ताकि इस रूए जमीन पर हम हक को गलबा दे सकें और बातिल को बातिल करके उसको नीचा दिखा सकें। रब्बिग़फिर वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन। After 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself, Success Junior College proudly introducing Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University, a place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms, hygienic and safe environment as per the government's norms, well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General. Hurry up! Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.